हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई डॉट अंजरो अंजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के मन में क्या सोच चल रहा है एक दूसरे के लिए। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर दोनों फाइल रखी हूँ। पहले डिक से आपके पैसन की मन में क्या सोच चल रहा है आपके लिए वो जानूंगी। दूसरे डिक से आपके मन में क्या सोच चल रहा है आपके पैसन के लिए वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप अपनी पैसन को सोचते रहिए। तो यहाँ पर पहला जो कार्ड आई है आपके पैसन की तरफ से वो है 5 ऑफ कप, और आपकी तरफ से आई है 5 ऑफ पेंटिकल। वो वाह, आप दोनों ही जो फीलिंग्स है आप दोनों का वो सेम सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 नंबर है, यहाँ पर भी 5 नंबर है। बहुत ज़्यादा गहरी प्यार है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 ऑफ कप की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से निकल कर आई है ना, ये है आपके पर्सन इस वक्त उनके मन में जो चल रहा है वो एक्चुअली ये पर्सन सोच रहा है, उन्होंने आपको बिल्कुल खो दिया है। आपके साथ रिश्ता, आपके पर्सन अगर कोई भी रिश्ते में प्रॉब्लम होने के बाद ये पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है, या आपके पर्सन आपको उनसे दूर रहने के लिए मजबूर किया है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आप दोनों सेपरेशन में हो गई हो, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं है, या ये पर्सन जानबूझकर आपके साथ धोखा चीटिंग किया है। लेकिन अभी आपके पर्सन का जो करंट एनर्जी ना, उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा है, उन्होंने जो आपके साथ किया है बिल्कुल गलत किया है। उनके लिए आप हो एक क्वीन ऑफ कप, एक किंग ऑफ कप की एनर्जी, क्योंकि आप दोनों का प्यार ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये आपके पर्सन को पहले समझ ही नहीं था, क्योंकि आप दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को प्यार करते हो वैसे तरीके से ना आप दोनों एक दूसरे का लाइफ पार्टनर हो, सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों की। इसलिए तो ये पर्सन पहले आपकी प्यार को समझ नहीं पाई है, या आपको जानबूझकर धोखा दिया है, या जो भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है ना, तो अभी आपके पर्सन सारी चीज़ को रियलाइजेशन कर पा रहा है। अभी ये पर्सन बिल्कुल अकेला है, उदास है, तन्हा है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आप उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई है। बिल्कुल ये पर्सन की कोई भी ज़रूरत इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के पास ना इस वक्त ऑप्शन भी है। अगर ऑप्शन की लालच में आकर ये पर्सन आपको दर्द देकर दूर चले गई थी ना, तो इस वक्त आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। 5 ऑफ कप, ये इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आपसे कहीं गुण ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, किसी भी दरियान हो क्यों ना हो। लेकिन ये पर्सन ना उन ऑप्शन को इस वक्त देखना भी नहीं चाहता है। उन ऑप्शन के भीड़ में ये पर्सन सिर्फ आपको ढूंढ रहा है, सिर्फ आपका प्यार वापस मांग रहा है। आपका चला जाना, आप इस वक्त उनसे हमेशा के लिए दूर जा रही हो, ये आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बहुत बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड आई है आपकी तरफ से 5 ऑफ पेंटिकल। तो आप भी ना इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो, अकेला हो। हर पल आपको भी आपके पर्सन की याद आती है, ख्याल आती है, आपको भी ऐसा लगता है क्या हो गई है आप लोगों की प्यार के रिश्ते में। जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये प्यार को समझ ही नहीं पाई हो। आप भी समझने के पहले ही ये प्यार टूट गई, और आपके पर्सन भी इस रिश्ता, इस प्यार की गहरीपन को महसूस करने के पहले ही ये पर्सन आपके साथ रिश्ते तोड़ दिया है। एक्चुअली आप लोगों के रिश्ते ना, जो प्यार के रिश्ते ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ही है। आपका मन में ऐसा सोच चल रहा है, जब से इस प्यार की रिश्ता स्टार्ट हुई है ना, तब से एक के बाद आप लोगों के रिश्ते में ना सिर्फ दुख दर्द और दूरियां ही चल रहा है। एक से बाद एक प्रॉब्लम ही आकर रह रही है। किसी की बुरी नज़र ज़रूर लग गई है इस रिश्ते में, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपको ऐसा भी लगता है हर किसी की ज़िंदगी में तो प्यार की रिश्ता अच्छा खासा चलता है। उन लोगों के बीच में भी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होती है, लेकिन रिश्ते तो टूटता नहीं। अगर टूटता भी है फिर से जुड़ा लग जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों? जब से रिश्ता टूट गई है तब से इस रिश्ते को बचाने के लिए आप बहुत मैनिफेस्टेशन कर रही हो। ये पर्सन को आप मनाने की कोशिश भी किए हो, ये पर्सन के लिए लंबी इंतज़ार कर रही हो, लेकिन ये पर्सन की वापस आने की कोई उम्मीद ही आपको नज़र नहीं आ रही है। तो बहुत दुखी हो, वहाँ पर आपके पर्सन आपको खोने से डर रहा है, यहाँ पर आप अपनी पर्सन की इंतज़ार करते करते थक चुकी हो। आपको भी ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो ये आप दोनों के मन में चल रहा है। तो चलिए और कार्ड देखती हूँ आपके पर्सन के मन में और क्या
चल रहा है। तो यहाँ पर आई है 3 ऑफ और आपकी तरफ से आई है पेज ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली 100% आपके पर्सन की हार्ट ब्रेक सिचुएशन चल रहा है। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द ये पर्सन को इस वक्त महसूस हो रहा है। ये पर्सन रो रहा है हर बार, ये पर्सन तड़प रहा है। ये पर्सन की दिल में और दिमाग में ना पेन हो रहा है। ये पर्सन को आपसे जुदाई का गम इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि बैक टू बैक दोनों कार्ड पर ही ना हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, दर्द भरी सिचुएशन है। क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ने के बाद ऐसा सोचा थी, अगर ये पर्सन जानबूझकर आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन किया थी, तब ये पर्सन को समझ ही नहीं था जो एक समय ऐसा आएगी जो उनको आप जैसा दर्द भुगतना पड़ेगी। क्योंकि उस वक्त मैं उन पलों की बात कर रहा हूँ जब ये पर्सन आपको इसी तरीके से हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपको दिया थी। कितना पेन तकलीफ उन्होंने आपको दिया थी, कितना रोई थी आप, कितना गिड़गिड़ाई थी, कितना मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त ये पर्सन आपका एक भी बात को नहीं सुना है। टूटे हुए दिल के साथ आप इस रिश्ते से दूर जाने के लिए ये पर्सन आपको मजबूर किया है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है ना, अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रही है। ये पर्सन की हर पल इतना तड़प, इतना पेन हो रहा है ना, ये पर्सन को ऐसा लगता है मैं जोर जोर के चिल्ला कर रोऊँ। तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी प्यार ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी फिजिकल मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन ये पर्सन को कुछ भी बोलने का हक नहीं है, ऐसा आपके पर्सन लग रहा है। उनके मन में चल रहा है सारे हक को ये पर्सन खो दिया है आपके ऊपर। ये पर्सन का आप कोई भी हक नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त ये पर्सन को नफरत की नज़र में देखता हो, प्यार नहीं करते हो। यही गलत सोच लेकर आपके पर्सन जी रहा है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी आई है पेज ऑफ पेंटिकल। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ना परेशान तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ आप ज़िंदगी में होप नहीं हारी हो। आप हमेशा आपके पर्सन को स्टॉक करते हो, वो क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दूर से उनको फॉलो करते हो। फ्रेंड सर्कल की दरियान आप उनकी पता लगाने की कोशिश करते हो, सोशल मीडिया में आप उनको ऑब्जर्व करते हो। किसी भी दरियान हो, आप आपके पर्सन के ऊपर नज़र आपका हमेशा बना रहता है। चाहे आपके दिल में कितना पेन हो, कितना आप ये पर्सन को शो करने की कोशिश कर रही हो, आप इनको भूल गई हो, आप किसी और ऑप्शन ढूंढ रही हो, इसके लिए कोई इंटरेस्ट आप पर नहीं है, लेकिन वो सब बाहर से अंदर आप भी ये पर्सन को ही प्यार करते हो। अभी भी ये पर्सन की इंतज़ार कर रही हो और आप चाहते हो जल्दी से जल्दी ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। ये पर्सन आपको मनाने की एक कोशिश तो करे, एक कॉल मैसेज तो करे, तभी तो आप सोच लेगी। क्योंकि ये पर्सन आपको आप चाहे तो ना ये पर्सन के साथ खुद बातचीत कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है ना, तो उन गम को छुपा कर आपको भी ऐसा लगता है नहीं, मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तोड़ूंगी। वो पर्सन को खुद आना है, मैं तो उसके लिए ही इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन एक कॉल में जैसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो वो करे, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा मैन आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से, और आपकी तरफ से आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स। हर एक कार्ड पर ही ना पेन तकलीफ ही नज़र आ रहा है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन ना खुद को इसी तरीके से बंधा हुआ परिस्थितियों की शिकार महसूस कर रहा है। जो मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गई है, क्यों मैं वो पर्सन की तरफ जा नहीं पा रही हूँ, मेरा इतना पेन हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है, इतना प्यार मैं वो पर्सन के लिए महसूस कर रही हूँ, प्यार पैशन, लेकिन मैं वो पर्सन को बता क्यों नहीं रही हूँ, क्यों नहीं पा रही हूँ, एक्शन क्यों नहीं ले पा रही हूँ। मुझको लगता है मेरे कोई हाथ पाँव बंद करके, मेरे कोई आंखों पर पट्टी बंधा कर मुझे एक जगह पर अटक दिया गई है। ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, ना मैं पीछे मुड़ के देख पा रही हूँ। क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये पर्सन ना इस वक्त यूनिवर्स से अपनी दिल की बात किसी को नहीं बता रही है, अकेला घर में आइसोलेशन में रह रहा है और यूनिवर्स से पेश कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। यूनिवर्स उनको रास्ता दिखाए, यूनिवर्स उनको मदद करे, इस परेशानियों से उसको निकाले, उसको मुक्ति दे। क्योंकि ये पर्सन को और पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये पर्सन को आपके साथ मिलन करवा दे। ऐसा मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन बहुत कर रहा है। उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा है, आपको पाना है, आपके साथ आपका साथ चाहिए। आप गलती से भी किसी और का मत हो, ये पर्सन के लिए ही इंतज़ार करो। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, ये पर्सन से बहुत ज़्यादा गलती हो गई, लेकिन ये पर्सन बहुत अपनी मन में सोच रहा है, दिल में तड़प महसूस कर रहा है, लेकिन ज़ुबान से नहीं बता पा रही है। उनको लग रहा है कोई नेगेटिविटी है जो आप से दूर रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। और यहाँ पर आपका जो एनर्जी आई है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स।
आपका भी रातों की नींद नहीं पूरी होती, आप हर पल ये पर्सन की टेंशन में रहते हैं, क्या हो गई है, ये पर्सन कितना पेन में है। आपको भी पता लगता है जो ये पर्सन पेन तकलीफ़ में है, लेकिन ये पर्सन भी छुपा रही है अपनी पेन तकलीफ़। क्या पता ये पर्सन कोई गलत कदम ना उठा फैले, क्या पता ये पर्सन खुद को ख़त्म करने की कोशिश ना करे, क्योंकि आपको भी बहुत समय से ऐसा भी महसूस हो रहा है ये पर्सन अपनी दर्द को ना ओवर स्लोइंग हो रहा है। ये पर्सन जो गलती किया है वो सब कुछ समझ पा रही है, ये पर्सन बहुत परेशान है, लेकिन आपको उनको सपोर्ट देना ज़रूरी है, उनसे बात करना ज़रूरी है। लेकिन यही सोच लेकर ना आपको भी परेशान होती है, खुद के लिए टेंशन, आपका फैमिली के लिए टेंशन, उसके साथ साथ दुगना टेंशन आपके पर्सन के लिए आपको होता है, अपने काम की टेंशन, क्योंकि आप सबके साथ देने वाला इंसान हो, ऐसा नहीं है। आपके मन में ऐसा सोच चल रहा है, ऐसा नहीं है, आप अपनी पैशन के लिए ही हर पल सोच रही हो, सिर्फ उनके ही ख्यालों में अटका हुआ हो नहीं, उसके साथ साथ आपका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फैमिली की या काम की, वो भी आपको संभालना पड़ रहा है। लेकिन वो तो साइड में रखकर ना आपका मेन जो फोकस है आपके पैशन की तरफ ही है, क्योंकि आप बहुत डर में हो, आप बहुत घबरी हुई सिचुएशन पर हो। ये पैशन को पैशन सलामत रहे, ये पर्सन खुश रहे और जल्दी से आपके साथ कांटेक्ट करे, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मैनिफेस्ट कर रही हो ये पर्सन की वापस आने की। तो नेक्स्ट कार्ड आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन देखो कितना परेशान है, ये पर्सन को ना इतना पेन, इतना तकलीफ ये पर्सन को हो रहा है, ये पर्सन को ऐसा लगता है ज़िंदगी कैसी मोड़कर आकर आप और उनके रिश्ते को खड़ी कर दिया है। आप उनसे हमेशा के लिए दूर जाने की कोशिश कर रही है और ये पर्सन का तड़प और भी बढ़ रही है। ये पर्सन आपको जाते हुए दिख रहा है, लेकिन अटक क्यों नहीं पा रही है। अब तो बहुत समय हो गई है, ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, ये पर्सन को आप बताना है दिल की बात, लेकिन नहीं, ये पर्सन क्यों नहीं आपको बता पा रहा है। ये पर्सन अंदर ही अंदर घुटन वाली ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन ये पर्सन देखो कितना परेशान है, कितना। ये है आपके पर्सन का असली हाल, जो ये पर्सन को ना जीने नहीं दे रहा है। एक तरफा आपको खोने का डर, दूसरी तरफा आपको पाने की चाहत, तीसरी तरफा ये पर्सन खुद को आपके सामने बता नहीं पा रही है, जो उन्होंने आपको कितना किस वजह से आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, किस वजह से उन्होंने आपको पेन दिया है, सब कुछ ये पर्सन शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये समय ना कुछ ख़राब चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा समय ख़राब चल रहा है। तो ये पर्सन ऐसा भी आपको मैसेज दे रहा है, आप उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, मैनिफेस्ट करो और जल्दी से ये प्रॉब्लम से ये पर्सन मुक्त हो जाए, आपकी तरफ आ पाए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है। इसी तरीके से देखो ये पर्सन को घेर कर रखी है, तो आपको ये पर्सन मैनिफेस्ट करने के लिए भी बोल रहा है, क्योंकि ये पर्सन के लिए आप भी दुआ करो, आप भी प्रार्थना करो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ये पर्सन के मन में सिर्फ आप हो, आपकी चाहते लेवल आपके लिए प्यार ये पर्सन को जीने नहीं दे रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा है। सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो यहाँ पर आपका जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ कप। आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी को आगे तक बढ़ाने के लिए आप खुद ड्रीम देख रही हो, आपको भी ऐसा लग रहा है बहुत समय निकलते जा रही है, आपके पर्सन के बीच मिलन हो जाना चाहिए, अब आप दोनों को शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपका भी तो कुछ सपना है, जो सपना आप ये पर्सन के साथ दिखे हो, ऐसा नहीं है। आपके पास भी ना ऑप्शन है, थी आपका आप ऑप्शन का भी दिखाती है, आपके पास भी ऑप्शन है, लेकिन आप इन ऑप्शन की भीड़ में ना सिर्फ आपके पर्सन को ही चुनना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है इस ज़िंदगी में प्यार है तो सिर्फ आपके पर्सन से रिश्ता बनाना है, तो उन इंसान से ही शादी करना है, तो उनसे ही करना है। दुनिया की कोई भी कीमती ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप लालची इंसान नहीं हो। अब सच्चे मन से ये पर्सन को प्यार किया हो, इनके लिए मैनिफेस्ट कर रही हो, इनके लिए दुआ कर रही हो, लेकिन पता नहीं यूनिवर्स क्या कर रहा है आप लोगों के रिश्ते के लिए। जो मैनिफेस्टेशन कर रही हो सुन ही नहीं रही है। क्या ऐसा गुनाह कर लिया हो आप और आपके पर्सन, जो आप दोनों की रिश्ते को इतना पेन देते जा रही है। जिस तरीके से आप पेन महसूस कर रही हो, वैसे तरीके से आपके पर्सन महसूस कर रहा है। तो यूनिवर्स कब तक आप दोनों को पेन देगी। यूनिवर्स को तो आप दोनों को मिलन करवा देना चाहिए, क्योंकि बहुत आप लोग सहन लिया और आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। तो यही सोच आपके मन में चल रहा है, तो आप यूनिवर्स से मांग रही हो, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी इच्छा कबूल होगी, आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी, मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स सुनेगी, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है आपके पर्सन खुद को संभाल कर, खुद को निकाल कर आपके पास खुल कर आए और आप लोगों की रिश्ते में सेलिब्रेशन हो।
लेकिन समय नेगेटिविटी आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वो डिवाइन टाइमिंग आएगी और आप लोगों के रिश्ते में पॉजिटिव, हाँ आपको पॉजिटिव सोच रखना चाहिए और आपके पर्सन को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना है, क्योंकि ये पर्सन बहुत परेशान है। तो बहुत जल्दी आप लोगों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होकर भी रहेगी, तो ऐसा मुझको लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।